हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के वीडियो में हम आपको लेकर के आए वही बेस थ्योरम जो पढ़ा रहे थे प्रोबेबिलिटी में। देखिए, प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे वीडियो हो गए हैं। कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि सर बहुत सारे लेक्चर हो गए, तो लेक्चर इसलिए ज़्यादा हो गए क्योंकि हमने आपको हर वीडियो में बताया कि जो हमारे लेक्चर हैं या जो टॉपिक लेके चलते हैं वो फॉर्मेलिटी बेस्ड नहीं होता है, बिल्कुल आपको सिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। 100% हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि आप 100% सीखें और 100% मार्क्स लाएं। इसलिए चाहे जितने लेक्चर बने, चाहे जितने ज़्यादा वीडियो बने, आप इसको पूरा पढ़िएगा। एक बहुत अच्छा टॉपिक है बेस थ्योरम जो आप पढ़ रहे हैं, और जब पढ़ने के बाद आपको लगे कि नहीं हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वाकई में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, 100% मेहनत कर रहे हैं या 100% सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते रहते हैं लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको आने वाले समय में अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे। लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे तो वीडियो बनाने में और अच्छा लगता है, थोड़ा सा मेहनत करने में और मज़ा आता है। देखिए, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हर वीडियो में यही बोलते हैं कि मैथ को आप इंग्लिश में पढ़िए, क्योंकि आने वाले समय में आपको मैथ इंग्लिश में ही पढ़नी होगी। ठीक, तो आप मैथ को इंग्लिश में ही पढ़ें। तो आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सभी क्लास के बच्चे गौर से देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसी टाइप के इस क्वेश्चन के बाद में इसी टाइप के हम 2 क्वेश्चन लिखेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे लिखेंगे, उन दोनों का आंसर लिखेंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। तो इसको गौर से देखिएगा तो वो 2 आप सॉल्व करोगे। देखिए, लिखा है एन इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी मतलब समझते हो ना, बीमा कंपनी जो होती है। इंश्योर्ड मतलब बीमा करती है। एन इंश्योरेंस कंपनी का मतलब हो गया एक बीमा कंपनी। इंश्योर्ड मतलब बीमा करती है। किसका बीमा करती है? 2000 स्कूटर, 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर। स्कूटर ड्राइवर हो गया, यहाँ पर ड्राइवर मिस हो गया। मतलब एक बीमा, हिंदी में इसलिए बता रहा कि हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकें। एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर ड्राइवरों का, 4000 कार ड्राइवरों का और 6000 ट्रक ड्राइवरों का बीमा करती है। एक बीमा कंपनी जो है 2000 स्कूटर ड्राइवरों का और 4000 कार ड्राइवरों का और 6000 ट्रक ड्राइवरों का बीमा करती है। अब देखिएगा, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इंसिडेंट, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इंसिडेंट, इंसिडेंट होने की प्रायिकता, सीधे प्रायिकता है। प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इंसिडेंट इन्वॉल्विंग ए स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर एंड ए ट्रक ड्राइवर आर रिस्पेक्टिवली। मतलब स्कूटर ड्राइवर के इंसिडेंट, स्कूटर ड्राइवर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की प्रायिकता ये है, प्रोबेबिलिटी ये है। स्कूटर ड्राइवर के, ठीक है, सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी ही दे दी गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंसिडेंट इन्वॉल्विंग ए स्कूटर ड्राइवर, मतलब स्कूटर ड्राइवर के इंसिडेंट हो जाने की प्रोबेबिलिटी ये है। कार ड्राइवर का इंसिडेंट हो जाने की या दुर्घटना हो जाने की प्रोबेबिलिटी ये है। और ट्रक ड्राइवर के इंसिडेंट हो जाने की या ट्रक ड्राइवर के दुर्घटना हो जाने की प्रोबेबिलिटी ये है। सीधे प्रोबेबिलिटी ही दे दी गई इस बार। वन ऑफ इंश्योर्ड पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट, मतलब हो गया एक वन ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। इंश्योर्ड मतलब जिसका बीमा था, ऐसा व्यक्ति जिसका बीमा था, विथ एन मीट्स विथ एन इंसिडेंट, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब उसका दुर्घटना हो जाती है, उसका इंसिडेंट हो जाता है। देखिए, तो ये चीज़ हमें पता है, ये गिवन है। आप पिछले वीडियो देखते चले आ रहे होंगे, तो ये चीज़ गिवन है, नोन है। गिवन है या कह सकते हैं नोन है, या पता है या फाउंड है। गिवन है या कह सकते हैं नोन है। ये चीज़ हमें पता चल गई कि वन ऑफ इंश्योर्ड पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट, मतलब एक जो बीमा धारक व्यक्ति है। इंश्योर्ड मतलब जिनका बीमा हो चुका है। इंश्योर्ड मतलब क्या हुआ? जिनका बीमा हो चुका है, जो बीमा कराए हुए हैं, जिनका बीमा पहले से है। तो इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, मतलब एक बीमा धारक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। एक बीमा धारक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। एक बीमा धारक व्यक्ति का एक्सीडेंट, यहाँ पर हमने गलत लिख दिया है, एन एक्सीडेंट होगा, इंसिडेंट लिख दिया। इंसिडेंट गलत होता है, इंसिडेंट क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ? वन ऑफ इंश्योर्ड पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट, एक बीमा धारक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज स्कूटर ड्राइवर? तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर ड्राइवर है? आप पिछले वीडियो देख करके आए होंगे।
जिन्होंने पिछले वीडियो ना देखे हो, हम उनसे बार बार यही कहेंगे कि पिछले वीडियो 2-3 वीडियो देख करके आ जाइए, क्लियर हो जाएगा कि बेस थ्योरम हमने आपको किस प्रकार से स्पष्ट किया था। देखिए ये चीज़ नोन है, गिवन है, फाउंड है, ऑलरेडी ऑकर्ड है, जो दिया है, ज्ञात है, पता है या पहले से घटित हो चुका है, वो चीज़ अपान में होती है और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए वो ऊपर रहेगा। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ही इज स्कूटर ड्राइवर। देखिए तो यहाँ पर इसको लगाएं कैसे, क्योंकि इसी के जैसे 2 क्वेश्चन अभी लिखेंगे विथ आंसर। तो लिखेंगे लेट E1 E2 and E3 are the events of अब देखिए किसकी इवेंट्स है, बीमा कराए जाने की इवेंट्स है, मतलब जिनका बीमा है। द इवेंट्स ऑफ E1 E2 and E3 are the events of being, चलो ऑफ बीइंग स्कूटर ड्राइवर पूरा लिख दिया जाए, स्कूटर ड्राइवर, फिर कामा कार ड्राइवर, कामा ट्रक ड्राइवर। देखिए लेट कर लिया गया, बहुत गौर से देखिएगा कि E1 E2 एंड E3 आर द इवेंट्स ऑफ बीइंग। स्कूटर ड्राइवर होने की घटना E1 है, स्कूटर ड्राइवर होने की जो इवेंट्स है, घटना है, वो E1 है। कार ड्राइवर होने की घटना E2 है और ट्रक ड्राइवर होने की घटना E3 है। स्कूटर ड्राइवर होने की घटना E1 है, कार ड्राइवर होने की घटना E2 है और ट्रक ड्राइवर होने की घटना E3 है। अब देखिएगा तो अब PE1 कितना आएगा, यहाँ पर देखिएगा PE1 का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी। PE1 का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी, स्कूटर ड्राइवर होने की, स्कूटर ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी। तो स्कूटर ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, देखो स्कूटर ड्राइवर कितने हैं, 2000 है, और टोटल ड्राइवर कितने, अपान में टोटल ड्राइवर। तो देखिए टोटल ड्राइवर कितने हैं, 2000, 4000 और 6 4 कितना हुआ 10 और 10 2 12,000, मतलब 12,000 है। पूरे ड्राइवर कितने हैं, 12,000 है। अब देखिए तो ये आ जाएगा 1/6। फिर PE2 मतलब कार ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी, कार ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी, कार ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी। देखिए तो कार ड्राइवर कितने हैं, 4000 है, टोटल ड्राइवर कितने हैं, 12,000 है। तो यह आ जाएगा 1/3। फिर PE3 का है, PE3 मतलब ट्रक ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी, ट्रक ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी। देखिए तो ट्रक ड्राइवर कितने हैं, 6000, ट्रक ड्राइवर कितने हैं 6000 और टोटल कितने हैं 12,000। तो आ जाएगा 1/2। अब देखिए अगेन लेट, जो लोग हो सकता है केवल यही वीडियो देख रहे हो उनको कम समझ में आया, तो हम उनसे बार बार कहेंगे पिछले 2-3 वीडियो देख करके आइए, तो आपको बहुत अच्छा क्लियर। हमने कहा था अगेन लेट में हम लोग क्या लेट करते हैं, हमने कहा था जो चीज़ हमें पहले से पता हो, नोन हो, गिवन हो, फाउंड हो, ऑलरेडी ऑकर्ड हो, मतलब जो पहले से दिया हो, पहले से ज्ञात हो, पहले से पता हो, जो पहले से घटित हो चुकी है, उसको अगेन लेट करिए। तो देखो पहले से क्या नोन है, गिवन है, वन ऑफ इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट। तो अगेन लेट इज द इवेंट ऑफ, ई इज द, पिछले वीडियो देख करके आए आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, इज द इवेंट ऑफ, इज द इवेंट ऑफ पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, पर्सन मीट्स विथ एन इंसिडेंट, एक्सीडेंट। तो अगेन लेट कर लिया गया कि आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, इसकी घटना ई है, या इंश्योर्ड पर्सन लिख सकते हो। अगेन लेट इज द इवेंट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। इंश्योर्ड का मतलब हो गया जिनका बीमा है, इंश्योर्ड का मतलब जो बीमा धारक हैं, जिनका बीमा पहले से है। तो अगेन लेट कर लिया। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगेन उसको लेट करते हैं। देखिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके बताएंगे। हमने कहा था अगेन लेट उसको करते हैं जो चीज़ हमें नोन है, गिवन है, फाउंड है, ऑलरेडी ऑकर्ड है, जो दिया है, ज्ञात है, पता है,
पहले से घटित हो चुका है उसको हम लोग अगेन लेट करते हैं, उसको दोबारा लेट करते हैं। तो अगेन क्या हमें पता है कि वन ऑफ इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, मतलब जो इंश्योर्ड पर्सन मतलब जिनका बीमा है ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। तो अगेन लेट इज द इवेंट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट, इस बात का मतलब घटना ई मान ली गई कि एक बीमा धारक व्यक्ति की एक्सीडेंट होने की घटना, एक बीमा धारक इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट मतलब इंश्योर्ड पर्सन मतलब जिनका बीमा है ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, इसकी घटना ई मान ली गई। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, PE/E1। अब इसको समझिएगा, पिछले वीडियो देख करके आए तो आपको 100% समझ में आएगा। P का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी हुई, E किसकी प्रोबेबिलिटी हुई, देखो E किसकी प्रोबेबिलिटी हुई कि पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, आदमी का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी अपान E1। अपान E1 मतलब E1 नोन है, E1 पता है, E1 ऑलरेडी आकर्ड है, पहले से घटित हो चुकी है, E1 गिवन है। तो मतलब P मतलब प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी कि आदमी पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट की आदमी का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, आदमी का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी जबकि E1 नोन है, E1 नोन है मतलब जबकि ये पता है कि वो E1 है, E1 मतलब वो स्कूटर ड्राइवर है, जबकि ये पता है कि वो स्कूटर ड्राइवर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, P मतलब प्रोबेबिलिटी, E व्यक्ति का या बीमा धारक व्यक्ति का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, इंश्योर्ड पर्सन का बीमा धारक व्यक्ति का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी जबकि ये नोन है कि वो E1 है, E1 मतलब जबकि वो स्कूटर ड्राइवर है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो कह सकते हैं स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी। देखिए तो स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ये है पहले से। अब PE/E2, P का मतलब प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी, इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट मतलब बीमा धारक व्यक्ति के एक्सीडेंट हो जाने की प्रोबेबिलिटी, बीमा धारक व्यक्ति के एक्सीडेंट हो जाने की प्रोबेबिलिटी अपान E2 जबकि वो E2 है मतलब E2 नोन है जबकि पता है कि वो E2 है मतलब जबकि वो कार ड्राइवर है। तो कार ड्राइवर के एक्सीडेंट हो जाने की प्रोबेबिलिटी 0.03। अब लिखोगे PE/E3, P का मतलब प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, E मतलब इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट मतलब बीमा धारक व्यक्ति के एक्सीडेंट हो जाने की प्रोबेबिलिटी, बीमा धारक व्यक्ति के एक्सीडेंट हो जाने की प्रोबेबिलिटी जबकि नोन है कि वो E3 है, E3 मतलब ट्रक ड्राइवर है, मतलब ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट हो जाने की प्रोबेबिलिटी। तो ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट हो जाने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। अब लिखोगे फ्रॉम बेस थ्योरम, देखिए बेस थ्योरम से, तो बेस थ्योरम क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसमें जो नोन है वो नीचे रहेगा, जो पूछा गया ऊपर रहेगा। देखो तो गिवन क्या है कि इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, ये चीज पता है कि बीमा धारक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है मतलब ये E नोन है, E पता है, जो नोन है गिवन है वो नीचे रहेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए ऊपर रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी किसकी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ही इज स्कूटर ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी, स्कूटर ड्राइवर मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी, E1 की प्रोबेबिलिटी। हमने कहा था इसका फार्मूला आपको रटना नहीं है, आप बनाना सीखिए। तो आप कैसे बनाएंगे, देखो P ये E1 हो जाएगा, PE1, इसी का उल्टा करके लिख दीजिए E/E1। अब देखो यहाँ पर जितनी भी इवेंट्स हैं टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, PE1 PE/E1 प्लस PE2 PE/E2 प्लस PE3 PE/E3, सारी वैल्यू रख देते हैं। कैसे, देखो PE1 की वैल्यू रखोगे 1/6 और PE/E1 की वैल्यू रखोगे ये 0.01। फिर देखिए यहाँ पर 1/6 0.01 प्लस PE2 की वैल्यू 1/3 और PE/E2 की वैल्यू 0.03 प्लस PE3 की वैल्यू 1/2।
ई अपान E3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.15। अब देखिए इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, कैलकुलेशन के लिए हमारे पास समय कम है तो यहाँ पर इसका आंसर बताया दे रहे 1/52। अब आप इसका जब स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो इसी के जैसे दो क्वेश्चन हम आपको लिख रहे हैं तो आप बिल्कुल सॉल्व करेंगे तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतने टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका। अब देखिए ये दो क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर या बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन वैसे हैं जैसे अभी आपको एक बताया गया। इसका आंसर 10/19 है। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। और देखिए एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप छोड़ेंगे नहीं। अगर आप बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना, लगाना जरूर है। और एक ये है 3/4। देखो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 3000 स्कूटर, 4000 कार्स एंड 5000 ट्रक्स। उसमें ड्राइवर था, इसमें ड्राइवर नहीं है। मतलब एक बीमा कंपनी 3000 स्कूटर का, 4000 कार्स का और 5000 ट्रक का बीमा करती है। अब इसमें वाहन है, इसमें वाहन का बीमा करती है। उस अभी जो क्वेश्चन बताया उसमें ड्राइवरों का बीमा था, इसमें ड्राइवर का बीमा ना होकर सीधे गाड़ी का ही बीमा है, गाड़ी का ही बीमा है। प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ए स्कूटर, स्कूटर, ए कार एंड ए ट्रक आर रिस्पेक्टिवली। मतलब स्कूटर का एक्सीडेंट हो जाने की प्रोबेबिलिटी ये है, कार का एक्सीडेंट हो जाने की प्रोबेबिलिटी ये है, ट्रक का एक्सीडेंट हो जाने की प्रोबेबिलिटी ये है। वन ऑफ द इंश्योर्ड व्हीकल, व्हीकल मतलब वही वाहन, गाड़ी, इस बार गाड़ी, ड्राइवर नहीं है, तो कहा गया वन ऑफ द इंश्योर्ड, इंश्योर्ड मतलब जिनका बीमा है, जिनका बीमा है। तो वन ऑफ द इंश्योर्ड व्हीकल मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, एक ऐसी गाड़ी जिसका बीमा है मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये चीज़ हमें पता है क्या कि व्हीकल मीट्स, आप अगेन जब लेट करना, अभी जैसे बताया था, जब आप अगेन लेट करना, दोबारा लेट करना, तो यही लिख देना अगेन लेट व्हीकल मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, बस इतना ही लिख देना। अगेन लेट व्हीकल मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, इतना लेट कर लेना। ई जब लेट करना, अगेन लेट ई इज द इवेंट ऑफ, मतलब ई घटना है। अगेन लेट ई इज द इवेंट ऑफ, अगेन लेट ई इज द इवेंट ऑफ व्हीकल मीट्स विथ एन एक्सीडेंट। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए ट्रक, ट्रक होने की प्रोबेबिलिटी, तो वो आएगा आंसर। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर्स एंड 3000 मोटरसाइकिल्स। इसमें दो ही चीज़ें हैं, इसमें तीन है, इसमें दो है। देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ए स्कूटर इज, स्कूटर का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ये है। अब एन इंश्योर्ड व्हीकल मेट विथ एन एक्सीडेंट, इसमें भी वही, इसमें भी देखो ड्राइवर नहीं है, सीधे वाहन है। मतलब एन इंश्योर्ड व्हीकल, एक ऐसी गाड़ी जिसका बीमा है, मेट विथ एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ए मोटरसाइकिल, ये आंसर। ये दो क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम टू सेम है, सॉल्व करने, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन बता, देखिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप लगाएंगे उतने ज़्यादा बढ़िया तैयारी हो जाएगी। तो इसको अपने आप ही लगाएंगे दोनों को, तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी का। और इसको बताने के बाद फिर इसी के जैसा एक क्वेश्चन नोट करेंगे, इसको बताने के बाद फिर इसी के जैसा एक क्वेश्चन नोट करेंगे जो आपको सॉल्व करना होगा। थोड़ा गौर से देखिएगा, बहुत ढंग से देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया है सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, मान लो कि एक लड़की एक पासे को फेंकती है। सपोज कर लिया कि कोई एक लड़की एक पासे को फेंकती है। इफ़ सी गेट्स 5 और 6, अगर उसको पासे में 5 या 6 मिल जाता है तो सी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स, तो वो फिर एक सिक्के को 3 बार फेंकती है। अगर देखिए पासे में 5 या 6 आता है तब सिक्के को 3 बार फेंकेगी। मतलब समझते हो, देखो जैसे उसको 5 या 6 मिल गया तो फिर वो सिक्के को कितनी बार फेंकेगी। देखो सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी, किसी टाइप का एक अभी और लिखेंगे। सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, सपोज कर लो कि एक लड़की एक पासे फेंकती है। इफ़ सी गेट्स ए 5 और 6, यदि उस लड़की को 5 या 6 मिल जाता है, यदि उस लड़की को पासे में 5 या 6 मिल जाता है तो वह सिक्के को 3 बार फेंकती है। सी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स।
अच्छा बताओ 5 या 6 मिलेगा तो सिक्के को 3 बार फेंकेगी। और जब पहले तो पासे को फेंकेगी, पहले पासे को थ्रो करती है, डाई को थ्रो करती है। अगर उसको डाई में से 5 या 6 मिल जाता है, 5 या 6 रिसीव करती है, ऑब्टेन करती है, प्राप्त करती है, गेट करती है, तो फिर वो कॉइन को 3 टाइम्स फेंकती है, तब सिक्के को 3 बार फेंकती है। अच्छा बताइए जब सिक्के को 3 बार फेंकेगी तो क्या हो सकता है? सिक्के को 3 बार फेंकने पर देखिए ये रिजल्ट हो सकते हैं। सिक्के को 3 बार फेंकने पर ये 8 रिजल्ट हो सकते हैं। सिक्के को गौर से देखिएगा, सिक्के को 3 बार फेंकने पर ये 8 रिजल्ट हो सकते हैं। ये 8 रिजल्ट हो सकते हैं। सिक्के को 3 बार फेंकने पर ये 8 रिजल्ट हो सकते हैं। देखिए अगर वो उसको पासे में से डाई में से 5 या 6 ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है, मिलता है, अगर उसको पासे में से 5 या 6 मिल जाता है तब वो सिक्के को 3 सी टासे से कॉइन 3 टाइम्स, तब वो सिक्के को 3 बार फेंकती है। मतलब वो सिक्के को 3 बार कब फेंकती है? वो सिक्के को 3 बार कब फेंकती है? सिक्के को 3 बार कब फेंकती है? सिक्के को 3 बार तब फेंकती है जब उसे पासे में से क्या मिल जाता है? 5 या 6 मिल जाता है। जब उसे पासे में से 5 या 6 मिल जाता है तब वह सिक्के को 3 बार फेंकती है। 5 या 6 अगर पासे में मिल गए तो सिक्के को 3 बार फेंकेगी। एंड नोट्स नंबर ऑफ, और नोट करती है नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड को नोट कर लेती है। नंबर ऑफ हेड कि नंबर ऑफ हेड को कैसे नोट करेगी कि 1 हेड मिला कि 2 हेड मिला कि 3 हेड मिला, इस तरीके से। इफ सी गेट्स 1 2 3 4, अगर उसे 5 6 नहीं मिलता है, ये मिलता है, मान लीजिए उसे 1 2 3 4 मिलता है, अगर उसे 1 2 3 4 मिलता है, बहुत गौर से देखिएगा, एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है। अगर 5 या 6 मिलता है तो सिक्के को 3 बार टॉस करती है, फेंकती है। अगर उसे 1 2 3 4 मिलता है तो सी टॉसेस ए कॉइन वंस, तो वो सिक्के को 1 बार टॉस करती है। तो सिक्के को 1 बार अगर टॉस करेगी तो क्या हो सकता है? एच या टी। देखिए पहले वो पासे को थ्रो करती है, डाई को थ्रो करती है। अगर उसे डाई में से 5 या 6 मिल जाता है, पासे में से उसे 5 या 6 मिल जाता है, तो वो एक कॉइन को, एक सिक्के को 3 टाइम्स फेंकती है। 3 टाइम्स फेंकती, देखो 3 टाइम्स फेंकती, तो ये रिजल्ट। और अगर उसे पासे में 5 6 नहीं मिलता है, 5 6 ना मिलना मतलब क्या मिलता है? अगर उसे पासे में 5 या 6 नहीं मिलता है, मीन्स 1 2 3 4 मिलता है, तो वो सी टॉसेस ए कॉइन वंस, तो वो सिक्के को 1 बार फेंकती है। और सिक्के को 1 बार फेंकेगी तो ये 2 रिजल्ट हो सकते हैं। एंड नोट वेदर ए हेड आर ए टेल ऑब्टेन, और नोट करती है कि हेड आया है कि टेल आया है। चलिए इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, यदि उसे 1 हेड मिला है, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्ट का मतलब होता है जितना लिखा उससे ना तो लेस ना उससे ग्रेटर। एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल ठीक ठाक, मतलब वो बिल्कुल उतना ही, ना उससे ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा, ना कम होगा। तो लिखा इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड। ये चीज़ देखिए, ये चीज़ अब नोन हो गई, ये गिवन हो गई, ये नोन हो गई, ये पता हो गया, ये फाउंड हो गया, ये ऑलरेडी आकर्ड हो गया। हिंदी में क्या बोलेंगे? ये पता है, गिवन है, नो, अरे सॉरी इंग्लिश में नोन है, गिवन है, फाउंड है, पता है, ऑलरेडी आकर्ड है, मतलब ये दिया है, ज्ञात है, पता है, तो ये चीज़ अपान में रहेगी। आप बेस थ्योरम क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जो चीज़ नोन है, गिवन है, क्योंकि बेस थ्योरम एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो अपान में रहेगी। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट C3, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि C3 1 2 3 4, कि उसे पासे में 1 2 3 4 उसने फेंका है, मतलब उसको पासे में से, डाई में से 1 2 3 4 मिला है। तो यहाँ पर देखिए इवन मान लिया जाए, इवन एक इवेंट मान लिया जाए कि C3 फेंकती है, या उसने फेंका है 5 6 फेंकने को इवन मान लिया कि मतलब 5 6 उसको, या सी ऑब्टेन लिख लो, ऐसे लिख लो, इवन लेट कर लिया जाए सी ऑब्टेन्ड 5 6, मतलब उसने 5 या 6 ऑब्टेन्ड किया, इसको हमने मान लिया इवन है, इवन सपोज कर लिया, लेट कर लिया कि इवन एक ऐसी घटना है कि लड़की को 5 या 6 मिलने की घटना इवन है, मतलब लड़की को पासे में से, डाई में से 5 या 6 मिलने की घटना इवन है। और E2 सी ऑब्टेन्ड 1 2 3 4 1 2 3 4 मिलने की घटना E2 है।
1 2 3 4 मिलने की घटना E2 है। E1 क्या है, लड़की को पासे में से डाई में से 5 या 6 मिलना E1 है, और लड़की को पासे में से 1 2 3 4 मिलना ये क्या है, E2 है। तो पहले इसी की प्रोबेबिलिटी निकाल ली जाए। देखिए ये सिंपल है क्वेश्चन, बस देखने में टफ लगते हैं। तो E1 की प्रोबेबिलिटी मतलब 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 5 6 ये 2 नंबर हैं और पासे में से टोटल कितनी होगी 6, तो आंसर क्या आएगा 1/3 PE2 मतलब 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये 4 नंबर हैं, टोटल कितनी होगी 6, तो 2/3। अगेन दोबारा किसको लेट करते हैं, अभी बता रहे थे जो चीज़ नोन है, गिवन है, फाउंड है, ऑलरेडी आकर्ड है, जो दिया है, ज्ञात है, पता है या पहले से घटित हो चुकी है, उसी को अगेन लेट करते हैं। तो अगेन किसको लेट करेंगे, अगेन लेट सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 तो लिखेंगे अगेन लेट ई इज द इवेंट ऑफ, इवेंट मतलब घटना, ऑफ ऑब्टेनिंग मतलब मिलने की, प्राप्त करने की, ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली का मतलब, एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब हुआ ना 1 से ज़्यादा हेड हो ना 1 से कम हेड हो। मतलब ई लेट कर लिया, दोबारा लेट कर लिया कि ई एक ऐसी घटना है ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्ट ठीक मतलब ना, एग्जैक्ट मतलब ना लेस देन ना ग्रेटर देन, जितना लिखा है उतना होगा। तो एग्जैक्ट 1 हेड मतलब बिल्कुल एक हेड, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम। तो ई किसकी घटना है, एग्जैक्टली 1 हेड आने की, एग्जैक्टली 1 हेड आने की जो इवेंट्स है वो ई है, एग्जैक्टली 1 हेड आने की जो इवेंट्स है वो ई है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बस यही चीज़ थोड़ा सा समझने लायक है। PE/E1 इसको थोड़ा समझना है। P मीन्स प्रोबेबिलिटी, जबकि है बहुत सिंपल, बहुत बच्चे नहीं लगा पाते, हम इसलिए बहुत तोड़ के समझाते हैं कि आपको 100% समझ में आए। देखिए P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी, ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 1 हेड मतलब एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी अपान E1, जबकि E1 नोन है, जबकि E1 क्या है, नोन है, E1 पता है, E1 गिवन है, E1 फाउंड है, E1 ऑलरेडी आकर्ड है, E1 पता है, E1 ज्ञात है, E1 पहले से घटित हो चुकी है। तो क्या होगा, P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी, ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 1 हेड मतलब केवल ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 1 हेड मतलब 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि E1 नोन है, E1 नोन है मतलब जबकि 5 या 6 मिलता है, जब पासे में, अब इसको क्या बोलेंगे, जब डाई में से 5 या 6 मिलता है तब एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए जब पासे में से 5 या 6 मिलता है, क्योंकि E1 नोन है ना, E1 नोन है मतलब पासे में क्या मिला है 5 6, ये नोन है, ये गिवन है, ये फाउंड है, ये पता है, पहले से घटित है, ऑलरेडी आकर्ड है। मतलब जब पासे में से, जब डाई में से 5 या 6 मिलता है तब एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। जब पास में देखो P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली 1 हेड की, एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि E1 नोन है, जबकि ये नोन है कि पासे में क्या मिला है 5 या 6। मतलब जब पासे में से, जब डाई में से 5 या 6 मिला है तब 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जब पासे में से 5 या 6 मिला है तब 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जब पासे में से 5 या 6 मिला है तब 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। देखिए तो जब पासे में से 5 या 6 मिला है तब 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो जब पासे में से 5 या 6 मिला है तब 1 हेड वाली कंडीशन कितनी है, देखो क्योंकि जब पासे में 5 या 6 मिलता है तब सिक्के को 3 बार फेंकते हैं, 3 बार फेंकने पर एक हेड ये है, देखो 1 हेड 1 हेड 1 हेड। तो जब पासे में से 5 या 6 मिलता है तब सिक्के को, कॉइन को कितनी टाइम्स टॉस करते हैं, 3 टाइम्स टॉस करते हैं। तो जब पासे में से 5 या 6 मिला है तब एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो जब पासे में से 5 या 6 मिला है तो एग्जैक्टली 1 हेड वाली कितनी कंडीशन है 1 2 3, और टोटल कंडीशन कितनी है 8, ये आएगा। अब यहाँ पर लिखोगे PE/E2। P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली 1 हेड आने की, एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि नोन है E2 नोन है, E2 नोन है मतलब जबकि नोन है कि पासे में 1 2 3 4 मिला है, मतलब पासे में से 1 2 3 4 मिला है, ये नोन है, तब 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी।
जब पासे में से 1 2 3 4 मिलता है तब 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि नोन है कि पासे में क्या मिल सकता है 1 2 3 और 4 मिल सकता है। तो मतलब जब पासे में से डाई में से 1 2 3 4 मिल सकता है तब एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो जब पासे में से 1 2 3 4 मिल सकता है तब एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, क्योंकि हेड एक ही है, टोटल 2 है, टोटल 2 है। तो जब पासे में से 1 2 3 4 मिलता है तब एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि हेड तब जब 1 2 3 4 मिलता है तब हेड आने की एक ही कंडीशन है, टोटल 2 कंडीशन है ये चीज। अब लिखेंगे फ्रॉम बेस थ्योरम। देखिए फ्रॉम बेस थ्योरम, बेस थ्योरम से क्या लिखेंगे, जो नोन है वो अपान में रहेगा। क्या नोन है, ये चीज नोन है कि सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, कि उसे केवल 1 हेड मिला है, मतलब ई नोन है, तो अपान में लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी किसकी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट C3 ए 1 2 3 और 4, E2 की प्रोबेबिलिटी पूछी गई। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई, E2 की। अब देखिए इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, आपको पता हमने कहा था बनाइए, कैसे बनेगा, PE2 ये, और इसी का अपोजिट PE/E2, इसी का उल्टा PE/E2। अब यहाँ पर PE1 PE/E1 PE2 PE/E2 ये। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखो PE2 की वैल्यू 2/3, PE/E2 की वैल्यू 1/2, PE1 की वैल्यू 1/3, PE/E1 की वैल्यू 3/8 प्लस PE2 की वैल्यू 2/3 और PE/E2 की वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर शायद इसका आंसर 8/11 आ रहा है। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बिल्कुल इसी के जैसा एक क्वेश्चन आपको नोट करते हैं, आंसर सहित नोट करेंगे, जिसको आपको सॉल्व करना, जितने ज़्यादा सॉल्व करें उतने ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए जैसा क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया था वैसा सेम क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपको सॉल्व करना है। लिखा है सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई इफ सी गेट्स 1 और 2, अगर उसे 1 या 2 मिलता है, सी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स, तो वो सिक्के को 3 बार टॉस करती है, फेंकती है, एंड नोट्स नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टेल्स है यहाँ पर, सॉरी नंबर ऑफ टेल्स है, टेल्स नोट करती है। इफ सी गेट्स 3 4 5 और 6, अगर उसे 3 4 5 या 6 मिलता है, सी टॉसेस ए कॉइन वंस, तो सिक्के को एक बार फेंकती है, नोट्स वेदर ए हेड और ए टेल ऑब्टेन्ड। इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 टेल, इस बार एग्जैक्टली 1 टेल कर दिया है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी 3 4 5 और 6। आंसर वही सेम है, बिल्कुल सेम है। देखिए लगाएंगे, प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस से आपको नॉलेज बढ़ेगा, मैथ प्रैक्टिस ही मांगती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे बताते हैं जल्दी से, ये आपको सॉल्व करना है, मैथ प्रैक्टिस से ही आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे SSC बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ज़रूरी नहीं कि मतलब सभी क्वेश्चन किसी बुक के ही हों मिले, लेकिन जो क्वेश्चन लिखे इसलिए लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहा गया ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लास्ट, एक कार्ड, एक पत्ता, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब 52 कार्ड्स में से कोई एक पत्ता खो जाता है। अरे गड्डी में से 52 पत्ते ही होते हैं, तो 52 पत्तों में से कोई एक पत्ता, देखो लिखा नहीं है, एक कार्ड एक पत्ता, कहाँ से, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स का जो पैक है उसमें से एक कार्ड इज लास्ट, उसमें से एक पत्ता खो जाता है। तो 52 पत्तों में से एक पत्ता खो जाता है, 52 पत्तों में से एक पत्ता क्या हो जाता है, खो जाता है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, रिमेनिंग कार्ड्स मतलब जो बचे हुए पत्ते हैं,
अच्छा बताइए, जब 52 में से एक खो जाता है, 52 पत्तों में से जब एक पत्ता खो जाता है तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने होंगे? बचे हुए पत्ते कितने होंगे? 51 ही तो होंगे पत्ते। 51 मतलब 51 होंगे। कहा गया फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी हर्ट्स। मतलब बचे हुए पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। बचे हुए पत्ते कितने होंगे? रिमेनिंग कार्ड्स कितने होंगे? 51। जब एक लास्ट हो जाता है, एक खो जाता है, तो बचे हुए पत्ते कितने होंगे? 51 ही तो बचेंगे, 51 ही तो बचेंगे। तो कहा गया है फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ पैक, बचे हुए पत्तों से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, बचे हुए पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं एंड आर फाउंड टू बी हर्ट्स, और वो हर्ट के पाए जाते हैं। हर्ट मतलब समझते होंगे, हर्ट सब लोग जानते होंगे, पान के पत्ते। हर्ट मतलब पान के पत्ते। देखिए ये चीज़ नोन हो गई। आर फाउंड टू बी मतलब ये चीज़ क्या हो गई? 2 कार्ड्स, ये चीज़ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी हर्ट्स, ये चीज़ नोन हो गई। ये नोन हो गई, गिवन हो गई, पता हो गया, फाउंड हो गया, ऑलरेडी आकर्ड हो गया। मतलब ये दिया है, ये ज्ञात है, ये पता है, ये पहले से घटित हो चुका है। और जो नोन है, गिवन है, ऑलरेडी फाउंड है या ऑलरेडी आकर्ड है, पहले से घटित हो चुकी, वो अपान में रहेगी। तो क्या पता है? क्या पता है? अच्छा बताओ, क्या पता है? बता तो सकते नहीं हो आप, ऑनलाइन क्लास है। ये पता है कि बचे हुए पत्तों से, बचे मतलब कितने रिमेनिंग है? 51 से बचे हुए पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, जो किसके पत्ते हैं? पान के पत्ते। ये चीज़ पता है कि बचे हुए पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, जो पान के पत्ते हैं, हर्ट्स हैं। तो कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग कार्ड टू बी हर्ट। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि खोया, मिसिंग मतलब जो खो गया, खोया हुआ पत्ता भी पान का है। तो खोया हुआ पत्ता भी पान का। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, इसको पूरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लेट कर लीजिए E1 लेट कर लिया जाए कि मिसिंग कार्ड इज, खोया हुआ पत्ता इज, या मिसिंग कार्ड इज, या मिसिंग कार्ड टू बी हर्ट। E1 एक ऐसी घटना है, पान का पत्ता, मिसिंग कार्ड टू बी हर्ट, खोया हुआ पत्ता पान का होने की घटना E1 है। खोया हुआ पत्ता पान का होने की घटना E1 है। एंड E2 क्या हो जाएगी? मिसिंग कार्ड टू बी अनदर, या टू बी, या नॉट टू बी हर्ट। ऐसे चलो, नॉट टू बी हर्ट। ये E1 क्या है? मिसिंग कार्ड टू बी हर्ट, मतलब पान का पत्ता खोने की जो घटना है वो E1 है। मिसिंग कार्ड नॉट टू बी हर्ट, और पान का पत्ता ना खोने की घटना E2 है। बहुत सिंपल करके आपको बताएंगे, बहुत आसानी से, लेकिन आप समझिएगा बहुत ढंग से, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। E1 एक ऐसी इवेंट सपोज कर ली गई, E1 एक ऐसी घटना मान ली गई। E1 किसकी घटना मान ली गई? मिसिंग कार्ड टू बी हर्ट, पान का पत्ता खोने की जो घटना है। मिसिंग कार्ड टू बी हर्ट मतलब खोया हुआ पत्ता पान का, इसको हमने E1 समझ लिया। या पान का पत्ता खोना, हर्ट वाला कार्ड खो जाना, हर्ट वाला कार्ड खो जाना, मिस हो जाना, उसको हमने E1 समझ लिया। हर्ट वाला कार्ड खो जाना, उसको E1 समझ लिया। और मिसिंग कार्ड नॉट टू बी हर्ट, और पान का पत्ता ना खोना मतलब अदर कोई कार्ड, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अदर कार्ड, एनी अदर। एनी अदर मतलब जो पान का ना हो। तो पान का नहीं होगा तो किसका हो सकता है? डायमंड मतलब ईंट का, क्लब चिड़ी का, स्पेड हुकुम का हो सकता है। तो मतलब पान का पत्ता, मिसिंग कार्ड टू बी हर्ट, पान का पत्ता खोना E1 हो गया। मिसिंग कार्ड नॉट टू बी हर्ट, पान का पत्ता ना खोना, ये क्या हो जाएगा? E2 हो गया। एनी अदर का मतलब नॉट टू बी हर्ट, जो पान का ना हो। तो PE1 देखिए, PE1 प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। किसकी प्रोबेबिलिटी? मिसिंग कार्ड टू बी हर्ट, पान का पत्ता खोने की प्रोबेबिलिटी। क्योंकि देखिए ए कार्ड इज लास्ट, एक ही पत्ता खोता है तो उसके पान का पत्ता खोने की प्रोबेबिलिटी। मिसिंग कार्ड टू बी हर्ट, प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड टू बी हर्ट मतलब पान का पत्ता खो जाने की प्रोबेबिलिटी। तो पान का पत्ता खोने की प्रोबेबिलिटी, तो पान के कितने होते हैं? 13, टोटल कितने हो गए? 52। तो आ जाएगा 1/4, 1/4। पान का पत्ता खोने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4।
पान का पत्ता मिस होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। तो Pe2 पान का पत्ता ना खोने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 1/4, 3/4। या इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखिएगा ये Pe1 क्या हो गया, पान का पत्ता मिस हो जाने की प्रोबेबिलिटी मीन्स हर्ट वाला, पान किसको बोलते हैं, हर्ट वाला कार्ड मिस हो जाने की प्रोबेबिलिटी, हर्ट कार्ड मतलब पान का पत्ता मिस होना मतलब खो जाना, हर्ट वाला कार्ड खो जाने की प्रोबेबिलिटी 13/52, क्योंकि हर्ट वाले कितने होते हैं 13, तो हर्ट वाला कार्ड नॉट मिसिंग, ना मिसिंग कार्ड नॉट टू बी हर्ट, पान का पत्ता ना खोने की प्रोबेबिलिटी, ना मिस होने की प्रोबेबिलिटी, हर्ट कार्ड जो है हर्ट वाला कार्ड मिस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, तो हर्ट वाला कार्ड ना मिस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 - 1/4। या ऐसे भी कह सकते हो कि हर्ट वाला कार्ड ना खोना, अच्छा हर्ट वाला नहीं खोएगा, समझना जरा, हर्ट वाला नहीं खोएगा मतलब कौन खोएगा, डायमंड का, ईंट का, या क्लब, चिड़ी का, या स्पेड का, तो कितने होंगे बताओ। तो हर्ट वाला ना खोना मतलब 39 में से खोना, क्योंकि हर्ट वाले कितने होते हैं 13 होते हैं, पान वाले कितने होते हैं 13। अब पान का पत्ता ना खोना, तो पान का नहीं खोया इसका मतलब किसका खोया, समझिएगा जरा, पान का नहीं खोया इसका मतलब किसका खोया, या तो स्पेड होगा, हुकुम होगा 13, या तो डायमंड होगा, ईंट होगा तो 13, या फिर क्लब होगा, चिड़ी होगा तब भी 13। तो अगर पान का ना खोना मतलब पान का ना खोना, हर्ट वाला ना खोना मतलब किसका किसका खोना, स्पेड क्लब डायमंड, स्पेड क्लब डायमंड मतलब हुकुम चिड़ी ईंट, तो हुकुम चिड़ी ईंट के कितने हो जाएंगे 39। पान का नहीं खोना मतलब दूसरा कोई खोया है, एनी अदर कोई खोया है, पान का नहीं खोया मतलब कोई दूसरा खोया, दूसरा हुआ गुम हो गया, तो दूसरा कौन सा गुम हो सकता है, कौन सा मिस हो सकता है, स्पेड डायमंड क्लब, मतलब स्पेड डायमंड क्लब का मतलब स्पेड मतलब हुकुम, डायमंड ईंट, और क्लब मतलब चिड़ी। तो कितने बनेंगे जाके 39/52, तब भी यही आएगा 3/4। अब अगेन लेट ई इज द इवेंट ऑफ, यही जो फाउंड है, नोन है, गिवन है, उसी को अगेन लेट करते हैं। अगेन लेट इज द इवेंट ऑफ ड्राइंग, आप ड्राइंग मतलब निकालने की, ड्राइंग टू किसकी, ड्राइंग टू कार्ड्स ड्रा किए गए ना, 2 कार्ड्स, ड्राइंग 2 कार्ड्स, और किसके, ऑफ हार्ट्स, ऑफ हार्ट्स, ऑफ हार्ट्स मतलब पान के, ऑफ हार्ट्स मतलब पान के, मतलब देखिए अगेन लेट इज द इवेंट, जो नोन है, गिवन है, पता है, उसी को दोबारा लेट करते हैं। अगेन लेट इज द इवेंट, ई इज द लिख दो, चाहे इज द इवेंट ऑफ, यहाँ पर द लिख दो, इज द इवेंट ऑफ ड्राइंग मतलब निकालने की 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स, यहाँ पर वो लिख सकते हो ऑफ हार्ट्स फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स, फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स मतलब बचे हुए पत्तों से। देखिए इसको समझ लीजिए हिंदी में क्या बोलेंगे, बचे हुए पत्तों में से 2 पान के पत्ते निकालने की घटना ई है। देखो अगेन लेट इज द इवेंट ऑफ ड्राइंग 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट, 2 पान के पत्ते निकालने की घटना ई है, फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स मतलब बचे हुए पत्तों में से, बचे हुए पत्तों में से नहीं लिखा है, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ पैक, बचे हुए पत्तों से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी हर्ट, बचे हुए पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं एंड आर फाउंड टू बी हर्ट्स, और पान के पाए जाते हैं। बचे हुए पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं और वो पान के पाए जाते हैं, तो वही चीज लिख दी गई। अगेन लेट ई इज द इवेंट ऑफ ड्राइंग 2 कार्ड्स ऑफ हर्ट, दोबारा मान लिया गया कि इज द इवेंट ऑफ ड्राइंग 2 कार्ड्स ऑफ हर्ट्स, 2 पान के पत्ते निकालने की घटना ई है, फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स बचे हुए पत्तों से। तो बचे हुए पत्तों से 2 पान के पत्ते निकालने की इवेंट्स क्या है ई, तो अब यहां पर लिखेंगे देखो Pe/E1। अब इसको समझिएगा, P मीन्स प्रोबेबिलिटी, ई किसकी प्रोबेबिलिटी, रिमेनिंग कार्ड से, रिमेनिंग कार्ड्स मतलब बचे हुए पत्तों से 2 पान के पत्ते निकालने की। P मीन्स प्रोबेबिलिटी, P मीन्स क्या हुआ प्रोबेबिलिटी, ई किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ड्राइंग 2 कार्ड्स, ड्राइंग 2 कार्ड्स ऑफ हर्ट्स फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स मतलब बचे हुए, देखो P मीन्स प्रोबेबिलिटी, ई किसकी प्रोबेबिलिटी, बचे हुए पत्तों से 2 पान के पत्ते निकालने की, बचे हुए पत्तों से 2 पान के पत्ते निकालने की प्रोबेबिलिटी अपान E1, जबकि E1 नोन है, ये E1 नोन है मतलब ये पता है कि मिसिंग की खोया हुआ पत्ता भी पान का था,
मिसिंग कार्ड भी पान का है। तो इसको क्या बोलेंगे, देखो बचे हुए पत्तों से 2 पान के पत्ते निकालने की प्रोबेबिलिटी, जबकि मिसिंग वाला, जबकि खोया हुआ भी पान का है, जबकि खोया हुआ भी, जब मिसिंग कार्ड भी हर्ट है। मतलब अब हिंदी में देखो, एक बार हिंदी में बोल दे पहले, बचे हुए पत्तों से 2 पान के पत्ते निकालने की प्रोबेबिलिटी, बचे हुए पत्तों से 2 पान के पत्ते निकालने की प्रायिकता, जबकि खोया हुआ पत्ता भी पान का है, जबकि खोया हुआ भी पत्ता पान का है। तो बचे हुए पत्तों से 2 पान के पत्ते निकालने की प्रोबेबिलिटी, जबकि खोया हुआ पत्ता भी पान का है। अब इंग्लिश में देखिए, तो रिमेनिंग कार्ड्स में से 2 हर्ट कार्ड, रिमेनिंग कार्ड्स में से 2 हर्ट कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, जबकि ये नोन है कि मिसिंग कार्ड भी हर्ट है, जबकि ये नोन है कि मिसिंग कार्ड भी हर्ट है, मिसिंग कार्ड खोया हुआ भी हर्ट वाला पत्ता है। तो मतलब रिमेनिंग कार्ड्स में से 2 हर्ट वाले कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, रिमेनिंग कार्ड्स में से 2 हर्ट वाले कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, 2 हर्ट कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, जबकि मिसिंग कार्ड भी हर्ट है। बताइए, तो मिसिंग कार्ड भी हर्ट है, तो रिमेनिंग कार्ड्स में से 2 हर्ट कार्ड, तो देखो टोटल क्या आ जाएंगे, रिमेनिंग कितने हुए 51, उसमें से 2 निकाल लो तो 51 C2, ये तो टोटल वेज हो गए। तो देखिए रिमेनिंग कार्ड्स में से 2 हर्ट कार्ड निकाल रहे, जबकि मिसिंग, जबकि खोया हुआ भी हर्ट का है। बचे हुए पत्तों में से 2 पान के पत्ते निकालने की प्रोबेबिलिटी, जबकि खोया हुआ भी पान का है। अच्छा बताइए, जब खोया हुआ भी पान का है तो अब पान के कितने बचे होंगे, 12 बचे होंगे। जब खोया हुआ पत्ता भी पान का है, मिसिंग कार्ड भी हर्ट है, तो मिसिंग कार्ड भी हर्ट है, तो हर्ट वाले कितने बचे होंगे, अब 12, हर्ट वाले कितने बचे होंगे, 12 बचे होंगे, और उनमें से 2 ड्रा कर रहे हैं। तो देखिए फेवरेबल चांस क्या हो जाएगा, 12 C2, फेवरेबल चांस 12 C2, और टोटल चांस हो जाएंगे 51 C2, टोटल चांस हो जाएंगे 51 C2। देखिए कैसे, फिर से समझिए, प्रोबेबिलिटी किसकी, रिमेनिंग कार्ड्स में से 2 हर्ट कार्ड निकालने की, जबकि मिसिंग वाला भी हर्ट है। जब खोया हुआ ही पान का है तब 2 पान के निकालने की प्रोबेबिलिटी, जब खोया हुआ पत्ता हर्ट का है तब 2 हर्ट के निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो जब खोया हुआ हर्ट का है तो हर्ट बचे कितने होंगे, 12 तो बचे होंगे। जब खोया हुआ पत्ता पान का है तो पान के 2 पत्ते निकालने की प्रोबेबिलिटी। जब खोया हुआ, जब मिसिंग वाला, इवन का मतलब जब मिसिंग वाला हर्ट का है, खोया हुआ पान का है, तब 2 पान के पत्ते निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो जब खोया हुआ पत्ता पान का है तो तब 2 पान के पत्ते निकालने की प्रोबेबिलिटी। जब खोया हुआ पत्ता पान का है, मिसिंग वाला पत्ता हर्ट का है, तब 2 हर्ट कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो जब खोया हुआ पान का है तो पान बचेंगे कितने, हर्ट वाले बचेंगे कितने, 12, उसमें से कितने ले रहे हो, 2, तो 12 C2, लेकिन टोटल तो 51 बचे होंगे, तो टोटल चांस क्या हो जाएंगे, 51 C2, ये हो जाएगा। अब देखिए PE/E2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। P का मतलब प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी, रिमेनिंग कार्ड्स में से 2 हर्ट कार्ड निकालने की, बचे हुए पत्तों में से 2 पान के पत्ते निकालने के, अपान E2, जबकि मिसिंग वाला पान का नहीं है। तो मिसिंग वाला पान का नहीं है तो आ जाएगा 13 C2 अपान, यहाँ तो 51 C2, यहाँ 51 C2 क्यों, क्योंकि देखो अब ये कैसे आया, प्रोबेबिलिटी किसकी, रिमेनिंग कार्ड्स में से 2 हर्ट कार्ड निकालने की, मतलब बचे हुए पत्तों में से 2 पान के पत्ते निकालने की प्रोबेबिलिटी, जबकि खोया हुआ, जबकि मिसिंग वाला अपान E2, जबकि मिसिंग कार्ड हर्ट नहीं है, मिसिंग कार्ड मतलब खोया हुआ पत्ता पान नहीं है। तो अगर खोया हुआ पत्ता पान नहीं है तब 2 पान के पत्ते निकालने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर क्या था, जब खोया हुआ पत्ता पान का है तब 2 पान के निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो खोया हुआ पान का था तो पान के बचेंगे 12। अब जब खोया हुआ पान का नहीं है, जब खोया हुआ पत्ता पान का नहीं है, E2 है, जब खोया हुआ पत्ता पान का नहीं है तब 2 पान के पत्ते निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो जब खोया हुआ पान का नहीं है तो पान के पूरे कितने होंगे, 13, उनमें से 2 लेंगे तो 13 C2, लेकिन टोटल तो 51 बचेंगे, क्योंकि एक खो चुका है लेकिन खोया हुआ पान का नहीं है इस बार। यहाँ पर खोया हुआ पान का था तब 2 पान के पत्ते निकालने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर खोया हुआ पत्ता पान का नहीं है तब 2 पान के पत्ते निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो 2 पान के पत्ते लेंगे तो 13 C2, जबकि खोया हुआ पान का नहीं है, मतलब खो चुका है लेकिन पान का नहीं है, तो खो चुका है तो टोटल तो 51 ही बचे होंगे। अब देखिए, अब P, अब जो नोन है, ये नोन है, ये E नोन है, और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है, मिसिंग कार्ड टू बी हर्ट, E1 की। तो इसका फार्मूला सब लोग बना लेंगे। पहले क्या होगा, PE1, तो PE1 की वैल्यू देखो 1/4, फिर PE/E1, इसी का उल्टा PE/E1 ये आएगा,
12c2 अपान 51c2 अपान, देखिएगा यहाँ होगा PE1 1/4, PE अपान E1 यही होगा 12c2 51c2 प्लस PE2 3/4 और PE/E2 ये होगा PE/E2 13c2 51/C2। देखिए इसमें क्या होगा 1/4 12c2 51/C2, इनसे कामन कर लो 1/4 और 1/51/C2 इतना कामन कर लो इन दोनों से 1/4 और 51c2, तो क्या बचेगा देखो 12c2 बचेगा और 13c2 बचेगा, इतना बचेगा। ये वाली वैल्यू कैंसिल, ये वाली वैल्यू कैंसिल, क्या आएगा देखो 12c2 13c2। 12c2 को आप इस फार्मूले से NCR n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इस फार्मूले से सॉल्व कर देंगे भाई। NCR ये परमुट कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा NCR वाला। देखिए तो 12c2 को सॉल्व करने से कितना आएगा 66 आएगा। सॉल्व कर लेना, हमने डायरेक्ट पता है, सॉल्व दिमाग में सॉल्व हो जाता है। ये भी 66 आएगा और ये कितना आएगा, ये 78 आएगा। देखिए अब ये हो जाएगा कितना 8 और 6 4 और 7 14 7 6 13 1 14। अब इसको कैंसिल किया जाए, किससे कैंसिल होगा, एक मिनट देखिएगा ये किससे कैंसिल होगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा, नहीं 6 से हो जाएगा। तो 6 से कैंसिल करोगे तो 11 आएगा, इसको 6 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 6 1 जा 6। इसमें से एक मिनट कहीं पर मिसप्रिंट हो गई कहीं पर, क्योंकि इसका आंसर आना चाहिए, सॉरी एक मिनट देख लेते हैं। इसका आंसर आएगा 11/50 आएगा, इसका आंसर 11/50। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर ये 3 नहीं दिया। देखिए यहाँ पर ये 3 भी होगा, ये 3 भी होगा, ये 3। तो जब यहाँ 3 भी होगा तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 8 जा कितना आएगा देखो 24, 3 8 जा 24 और 3 7 जा 21 23, ये आएगा यहाँ पर, ये आएगा, ये आएगा। तो जब ये आएगा तो ये बनेगा 66 4 6 10 3 6 9 1 10, ये 3। अब इसको 6 से कैंसिल कर दें तो आ जाएगा 11 और ये 6 5 जा 30, तो ये आ जाएगा 11/50। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर आपको लगा हो कि नहीं हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वाकई में मेहनत कर रहे हैं, तो आप बिना सोचे समझे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तुरंत जाके सब्सक्राइब करिए। आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।